हेलो फ्रेंड, जय नमस्कार। चलिए आप लोग डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पहले हम लोग आज की क्लास में बेसिक जानेंगे और उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्लास 10th का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज के हम लोग क्लास में बताएंगे। आज के हम लोग क्लास में क्या मतलब हम लोग आज के इस क्लास में डिग्री मान सीखेंगे लोग पूरे आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। चलिए हम पहले साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसी तरह आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लोग। चलिए आप भी लोग बोर्ड पर ध्यान दें। पहले हम आपको मान को समझा दे रहे हैं, तब इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और यह क्वेश्चन सीधे मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है इसी के आधार पर। चलिए आप भी लोग बोर्ड पर ध्यान दें। चलिए यहाँ पर लिखिए, पहले हम साइन को लिखेंगे तब कॉस का लिखिए। यहाँ पर साइन, पहले आप एक साइन भी बना लीजिए, साइन थीटा। यहाँ पर एक आप सारणी बना लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 डिग्री, साइन 0 का मान यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 डिग्री और फिर यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया यहाँ साइन मान हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। पहले इसको बना लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान ही 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आपको इसको हम ट्रिक के साथ याद कराएंगे। एक साइन का याद कर लीजिएगा, यहाँ पर कॉस थीटा ऐसे कीजिए, हो गया कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, जो आप इधर से चले हैं ना, जो आप इधर से लिखे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप जो कॉस का मान है, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 है, तो 1 को उतार दीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान के बराबर हो जाएगा, इसको उतार दीजिए। कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। फिर इसको फिर यहाँ पर 0, कॉस 90 डिग्री का मान। साइन का एक बार आप ऐसा चलिए, जो साइन का मान है तो कॉस में आपको कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है, तो साइन का मान का उल्टा ही इधर बढ़ दीजिए। देखिए ऐसे मिल रहा है, यह भी मिल रहा है, यह भी मिल रहा है, यह भी मिल रहा है, यह भी। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस साइन 45 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान 3/2 हो गया। साइन 90 डिग्री का मान 1। यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान, जो साइन 90 डिग्री का मान है, उसको यहाँ पर उतार दीजिए। यहाँ पर उतार दीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, तो जो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान है, वहाँ कॉस 30 डिग्री का मान उतार दीजिए। साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री का मान सेम हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री का मान, जो साइन 30 डिग्री का मान है, उसको उतार दीजिए यहाँ पर। और जो साइन कॉस 0 डिग्री का मान, जो साइन 0 का मान है, वही कॉस
थ्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं टेन में, चलते हैं टेन का, टेन थीटा। टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं 0 होता है। टेन 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 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। 30 डिग्री का मान इतना होता है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम, यहाँ 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 0 डिग्री का मान 0 होता है। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है। और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान, यहाँ पर 10 60 डिग्री का मान आपका हो जाता है 1/3 हो जाता है। नहीं 10 60 डिग्री, सॉरी 10 60 डिग्री का मान यहाँ पर 3 होता है। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 3 हो जाता है। और 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, 10 90 डिग्री का मान अनंत हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर 10 के बाद क्या आएगा, तो कॉट को लिखते हैं यहाँ पर, कॉट थीटा का मान। अब जो ये 10 का मान सीधा लिखे है, तो कॉट का मान उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरफ अनंत हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपका क्या बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है आपका, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 3/√2 होता है। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। और सेक 90 डिग्री का मान भी अनंत होता है। अब इसका कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक का तो अनंत हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3/√2 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका सामने समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग चलिए इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, तो sin 60 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर sin 60 डिग्री का क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान, तो sin 60 डिग्री का मान हम बताए थे, तो √3/2 होता है। आप लिखिए यहाँ पर √3/2 होता है। इंटू में इंटू है, तो यहाँ पर इंटू है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, √3/2 ही होता है। प्लस में sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इंटू में cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर √3 और √3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटू में अपन में 4 हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4, प्लस में 1 में गुणा करें 1 और 2 दूनी 4, यहाँ पर कॉमन लेंगे 4, तो आपका कॉमन हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 बराबर में 4 अपन में कट जाएगा 1, आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग और करते हैं, एक क्वेश्चन इसी के आधार पर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो 2tan² 45 डिग्री है, 2tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री, फिर माइनस में sin 60 डिग्री है, माइनस में sin² 60 डिग्री है। यहाँ 2 इंटू में है, तो 2 को उसी तरह हम देंगे, यहाँ पर 2 दे देंगे इंटू में। यहाँ पर क्या, तो tan² 45 डिग्री, तो आपका tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में cos 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो √3
अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, √3/2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 1 इंटू में 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाता है, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, माइनस में यहाँ पर 3/4 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस में 2 प्लस में 3/4 माइनस 3/4, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो 4 का पारा कितने बार, 4 बार, तो 2 चौका 8 हो गया, यहाँ पर प्लस में 3 माइनस में भी 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8/4, तो यहाँ पर घटाएंगे तो इसका आंसर 2 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के आधार पर हम लोग कल इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।